अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सत्तार अहमद शाह इस वक्त रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बैरिया टाउन फेस 8 के अंदर मौजूद हूँ इस वक्त। और आज स्पार्टन प्रीमियर लीग सीज़न 1 का इफ्तिताही मैच दो टीमों के दरमियान खेला जा रहा है, जिनमें आज मेरे साथ मौजूद हैं कॉर्नीज़ ईगल्स के कैप्टन कासिम रहमान साहब। आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम भाई आप सुनाए कैसे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैच कब शुरू हो। जी माशाल्लाह आज आपका इफ्तिताही मैच है SPL स्पार्टन प्रीमियर लीग का। तो आज आपकी जो टीम है वो आपके पास इस वक्त बैलेंस हालत में मौजूद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पीछे से टूर्नामेंट्स खेलते आए हैं और वहाँ जो गलतियाँ की उनसे सीखा है। कोशिश कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में, क्योंकि और जो टीमें हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छी साइड्स और बड़ी बैलेंस साइड्स डाली हैं, तो हमारी भी यही काविश है कि हम भी बैलेंस साइड ही डालें। तो आप अगर जो इस वक्त मौजूदा कंडीशन इस वक्त की ग्राउंड की भी है, पिच की भी है, तो अगर आपको टॉस विन करते हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? अभी डिपेंड करता है कि मैच शुरू कितने बजे होता है। अगर ज़रा जल्दी शुरू कर दिया इन्होंने और ग्राउंड थोड़ा गीला हुआ, तो मैं मोस्ट लाइकली फिर बैटिंग करूंगा पहले। जी तो आज क्योंकि आप एक बड़ा शाइनी है, थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर मॉइस्चर भी मौजूद है और आपका ये पहला मैच भी है, तो ये स्पार्टन लीग जो खेली जा रही है, आपने पहले भी टूर्नामेंट खेले होंगे, तो ये माशाल्लाह आपका पहला मैच है। तो अपने हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस जो प्राइवेट लीग हो रही है इसके? जी, ये जो स्पार्टन लीग है, अभी तक मैंने इसको मुनफरद पाया है बाकी लीग से। इनकी इंतज़ामात, इनकी ऑर्गेनाइजेशन और जो अभी तक मैंने देखा है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसमें अपनी टीम लेके आया हूँ इस लीग में। और मैं बेस्ट ऑफ लक स्पार्टन लीग के ऑर्गेनाइजर्स को कहता हूँ, स्पेशली अदनान को, कि वो इसी तरह इसी जज्बे के साथ पूरी लीग करवाएं, तो कोई चीज़ इन्हें रोक नहीं सकती फिर कि ये टॉप लीग बने पिंडी इस्लामाबाद की। और ज़्यादा टीमें फिर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक प्राइवेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जबकि सीधा सीधा लोग इस वक्त प्राइवेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा कहा। मैं आपसे एक करंट पोजीशन के हवाले से क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल जो पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट है, क्या वो तनज़ली की तरफ जा रही है या कोई बेटरमेंट हुई है इसके अंदर, या क्रिकेट बिल्कुल स्टक हो गई हुई है? नहीं, क्रिकेट हम अगर अपने लेवल पे देखें तो हम तो बहुत खुश हैं। मतलब अगर हम एमेच्योर लेवल पे देखें, क्योंकि बहुत सारी लीग्स जन्म ले रही हैं पिंडी इस्लामाबाद में, तो खेलने के मौके काफ़ी हैं। जिस तरह मैं अपनी टीम में यंग लोगों को भी चांस दे रहा हूं, जो उभरते हुए बच्चे हैं, उनको मैं 2-3 रखता हूं अपनी टीम में, ताकि उनको भी मैच गेम प्रैक्टिस मिले और मैचेस खेलने का मौका मिले। इसी तरह मेरा ख्याल है बाकी टीमें भी कर रही हैं, तो उम्मीद रखनी चाहिए, मुस्बत सोच रखनी चाहिए, तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं जा रहा। एमेच्योर तो आप तो ठीक हो गया है। देखें क्रिकेट का जो इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि जो अंदर 13 है, 16 है, 19 है, वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो क्लब क्रिकेट है ना, वो नहीं हो रही है। मैं इस किसके बारे में पूछूँ आपसे? जी जी बिल्कुल, इसीलिए ये लीग्स और ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार करती हैं, ताकि क्योंकि ये खींचती हैं अपनी तरफ क्लब क्रिकेटर्स को, जो कि इस वक्त जिनको जो क्रिकेट नहीं मिल रही, वो ये लीग्स की तरफ आते हैं। आप देखेंगे कि इसमें भी क्लब क्रिकेटर्स हैं और उनको फिर अब मौका मिलेगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह दें और ऊपर जाएं। तो हम अपने लेवल तक जो कोशिश कर सकते हैं कि अपनी टीम में क्लब क्रिकेटर्स को जगह दें और उनको फैसिलिटेट करें। हमारी टीम में एक मतलब जिस तरह सियालकोट के एक क्लब क्रिकेटर है, इस्लामाबाद का क्लब क्रिकेटर है, 2 क्लब क्रिकेटर्स हैं, उनको हमने मौका दिया है अपनी टीम में, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के अपना वो लोहा मनवाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपकी टीम में इस जो पार्टिसिपेट कर रही है स्पार्टन प्रीमियर लीग के अंदर, आपका कोई ऐसा कोई मशहूर खिलाड़ी या कोई ऐसा मशहूर पर्सन आपके पास मौजूद है? नहीं, मशहूर तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन स्टार सारे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। मेरे साथ ये मौजूद थे इस वक्त कॉर्नीज़ के कैप्टन कासिम रहमान साहब, और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम आप वापस ग्राउंड की तरफ लेके जाते हैं, जहां टॉस के मनाज़िर लाइव आपको टेलीकास्ट किए जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।